वेलकम टू एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे 6 अगस्त 2017 एसएससी सीजीएल का जो पेपर हुआ, इसमें जीके के क्वेश्चन जो पूछे गए हैं मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। ठीक है, इसमें हम डिस्कस करेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए। देखिए जल्दी जल्दी वीडियो कर देते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सर जल्दी से खत्म कर दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। देखिए हम कोशिश तो करते हैं जल्दी खत्म हो जाए, बस कुछ चीज़ें इसमें बता देते हैं, इस वजह से लेट हो जाता है। बांग्लादेश में गंगा को क्या कहा जाता है? बांग्लादेश में गंगा को पद्मा कहा जाता है। ठीक है, अब बांग्लादेश से कई सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो हमारा पड़ोसी देश है, तो ध्यान में रखिएगा पड़ोसी देशों को। ब्रिक्स में जो एस से पूछा गया है कि एस किस देश को डिनोट करता है, एस किस देश से संबंधित है, तो ये साउथ अफ्रीका यानी दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, ब्रिक्स का जो सम्मेलन है वो अब तक 8 बार हो चुका है, 9वीं बार जो होगा वो चाइना में होगा। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसमें जो फुल फॉर्म होता है ये याद रखिएगा, बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका, जो पूछा जा चुका है। आगे ये चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। माई कंट्री माई लाइफ ऑटोबायोग्राफी है जो ये किसने लिखी है, तो ये लाल कृष्ण आडवाणी, एल के आडवाणी जी साहब जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं। ठीक है, सांगपो नदी का दूसरा नाम, देखिए हमारी वीडियो में भी आपको ये अवेलेबल होगा। ज्योग्राफी की वीडियो जो हमारी सबसे पहली है उसमें आपको नदियाँ, झील और बांध से संबंधित ये कुछ जो क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छी वीडियो रही हमारी, आप लोगों का बहुत सहयोग रहा उसमें। सांगपो नदी इसका जो दूसरा नाम है, भारत के लिए पूछा गया कि भारत में इसको किस नाम से जाना जाता है, तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जाना जाता है। और इसी नदी को अगर बांग्लादेश में पूछा जाए तो बांग्लादेश में इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो बांग्लादेश के बारे में पूछा जा सकता है कि इसको किस नदी के नाम से जानते हैं। आज़ाद बचपन की ओर पुस्तक किसने लिखी? ये जो पुस्तक लिखी है ये कैलाश सत्यार्थी, बहुत ही फेमस राइटर है। ठीक है, उसके बाद पूछा गया है कि एनीमिया किसकी कमी के कारण होता है? एनीमिया जो है वो आयरन की कमी के कारण होता है, वैसे इसको लोहा भी बोल सकते हैं। ठीक है, आयरन की कमी के कारण। तो जो विटामिन्स और डिफिशियंसी जो होती है, कुछ डिफिशियंसी की वजह से जो रोग होते हैं उनको ध्यान में रखिएगा। बायोलॉजी सेक्शन में आप पढ़ लीजिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें जो है आप पढ़ लीजिएगा। उनका रासायनिक नाम भी पढ़ लीजिएगा, विटामिन ए बी सी डी का जो भी नाम होता है। ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा। शेख हसीना पूछा गया कि कहाँ की प्रधानमंत्री हैं? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं। ठीक है, तो अब प्रधानमंत्री आसपास में हमारे देश के कौन कौन है? नेपाल है, नेपाल एक देश है, पाकिस्तान है। इन सब के जो है नए प्रधानमंत्री बने हैं कुछ, तो इनको याद रखिएगा, इनसे सवाल पूछा जा सकता है। अब पूछा गया पोलो खेल में कितने खिलाड़ी हैं? तो 4 खिलाड़ी होते हैं, आप याद रखिएगा। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। और भी क्रिकेट में कितने खिलाड़ी हैं, फुटबॉल में कितने खिलाड़ी हैं। ठीक है, अब आगे देखिए, सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक नाम पूछा गया। एक लोगों ने, कुछ स्टूडेंट ने पूछा कि सोडियम कार्बोनेट का साधारण नाम पूछा है, कि कुछ ने बताया रासायनिक नाम पूछा है। तो देखिए रासायनिक नाम जो इसका Na2CO3 है। ठीक है, और जो साधारण नाम इसको धोने वाला सोडा या फिर वॉशिंग सोडा बोलते हैं। जो भी ऑप्शन में रहा होगा आपका उस हिसाब से टिक कर लीजिएगा, सही होगा जो भी होगा। देखिए Na2CO3 जिसको सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं। ठीक है, आप धोने वाले सोडा के अलावा खाने वाला सोडा भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और पेस मेकर का पूछा गया है कि काम, ये कुछ जगह पे ये चीज़ें बताई गई है कि पेस मेकर कहाँ यूज़ होता है, इसके बारे में पूछा गया। तो पेस मेकर जो हृदय के लिए यूज़ होता है, और पेस मेकर का वर्क जो है वो क्या है? हृदय की गति को नियंत्रित करता है। ठीक है, ज़्यादा तेज ना हो जाए। ठीक है, आरोग्य रक्षा परिवार स्वास्थ्य बीमा ये जो है किस राज्य के द्वारा लागू की गई है? तो आंध्र प्रदेश के द्वारा। ठीक है, अब एक सवाल आएगा है शुष्क बर्फ। ठीक है, शुष्क बर्फ जिसको ड्राई आइस बोलते हैं, ये किसका ठोस रूप है? ऐसे पूछा गया। अगर ठोस रूप दे दिया है तो सीधे आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर ये ठोस रूप नहीं दिया होगा तो सीधे शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? शुष्क जो बर्फ होती है उसको कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठोस CO2। ठीक है, अब एक सवाल है स्पिनच में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो ये जो है ये रिच सोर्स ऑफ आयरन है। आयरन का सबसे ज़्यादा सोर्स इसमें आता है, ये आयरन सबसे ज़्यादा इसमें पाया जाता है। ठीक है, ठीक है, आगे देखिए। न्याय सूत्र पुस्तक किसने लिखी है? ये गौतम ने लिखी है। ठीक है, मासाई के बारे में पूछा गया कि किस टाइप, ये जो लोग हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये केन्या में पाए जाते हैं, मासाई, MAASAI। ठीक है, पहला वायसराय जो पूछा गया है, ये पूछा गया कि पहला वायसराय कौन थे? तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और अगर पूछ दिया जाए गवर्नर जनरल बंगाल के लिए बंगाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो ये थे वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, तो आप इनसे रिलेटेड पूछ लीजिएगा, वायसराय, गवर्नर जनरल, इनके बारे में आप पढ़ लीजिएगा हिस्ट्री के अंदर। गौतम बुद्ध को शिक्षा यानी जो ज्ञान की प्राप्ति, जिसको एनलाइटमेंट बोलते हैं, की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया हुई थी, जो कि बिहार में है। ठीक है,
मौलिक अधिकार की संख्या पूछी गई है कि मौलिक अधिकार की संख्या कितनी है। तो देखिए वर्तमान में तो 6 है, पहले 7 थी, ठीक है। इसमें से एक को कम कर दिया गया। वो कौन सा था? वो था संपत्ति का अधिकार, जिसको हटा दिया गया। प्रॉपर्टी वाला जो राइट टू प्रॉपर्टी था उसको हटा दिया गया है। और ये कब हटाया गया? 44वें संशोधन में 1978-79 में इसको हटा दिया गया, ठीक है। सबसे बड़ा सिविल, आप इसको पढ़ लीजिएगा 44 संशोधन। ये हमारी वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरी वीडियो इस पे बनी हुई है। जितने भी पॉलिटी के क्वेश्चन है हम आपको वीडियो यहाँ पे उपलब्ध करा रहे हैं। ये लिंक है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा, आपको वीडियो मिल जाएगा, ठीक है। और डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा हमारा पॉलिटी का प्लेलिस्ट, आपको प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिएगा। सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार पूछा गया है कि भारत में जो सबसे बड़ा सिविलियन पुरस्कार है वो क्या है? तो वो भारत रत्न, ठीक है। और देखिए भारत रत्न के अलावा जो आते हैं वो पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री। तो आपको ये क्रम में सजाने के लिए पूछ सकते हैं कि सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद। तो आप इसको याद रख लीजिएगा। आज हाल फिलहाल जो भी पद्म विभूषण और पद्म श्री मिला है उनको याद रख लीजिएगा, ठीक है। सेपक टकराव, ठीक है, ये क्या है इसके बारे में पूछा गया है। और ये कुछ लोगों ने बोला कि ये कहाँ का है, इस हिसाब से पूछा गया। तो देखिए ये साउथ एशिया का नेटिव खेल है, ठीक है, वहाँ का खेल है। और इसको किक वॉलीबॉल बोलते हैं। किक वॉलीबॉल का मतलब होता है ये पैर से खेलने वाला वॉलीबॉल है, और इसको ये सेपक टकराव बोलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा जीके का वीडियो, जो कि 6 अगस्त 2017 को पूछा गया। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल लाइक कीजिए। आपकी अगर इस वीडियो में कोई कमी है या हमारी किसी भी वीडियो में कोई कमी होती है तो आप कमेंट जरूर कीजिए। आप हमें कमेंट के माध्यम से हमें बताइए, हम उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।